मैं गौरवान्वित हूँ कि आपने मुझे बुलाया और यह सुनकर भी अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ कि संस्था भारत विकास परिषद की यह शाखा लक्ष्य के सोपान को छू रही है। इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर प्रसन्न भी हूँ यह सुनकर कि किस तरह से संगठन के उद्देश्यों को भारत विकास परिषद आगे तक ले जाने का कार्य कर रही है। मित्रों, उस कालखंड में ले जाना चाहूँगा जब भारत विकास परिषद की स्थापना के बारे में सोचा गया। 60 का दशक था, देश स्वतंत्र हो चुका था, किंतु स्वतंत्रता राजनीतिक थी। देश को वह स्वतंत्रता नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी, और वह स्वतंत्रता थी कि देश सांस्कृतिक रूप से संगठित हो, देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो और देश में राष्ट्र चेतना सुदृढ़ हो। और इन्हीं भावों को लेकर के भारत विकास परिषद जैसे संगठन की स्थापना हुई। भारत विकास संगठन जिस तरह पे काम करता है, जैसा कि जब मैं नीचे देख रहा था गोयल साहब मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा था भारत विकास परिषद आपकी मुख्य शाखा जो त्रयी है सेवा, समर्पण और तीसरा त्याग, उन पर काम कर रही है। और त्याग नहीं कहें तो संस्कार, इस त्रयी को साकार कर रही है। मित्रों, ये देख करके प्रसन्नता होती है कि संगठन एक साथ मिलकर के जो संगठन के जो हमारा बृहद संगठन है उसके उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न है। और जब हम उनके उद्देश्यों की बात करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कुटुंब प्रबोधन का, मुझे ध्यान आता है सामाजिक समरसता का। इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन को भी प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इनको यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और अधिक, यद्यपि हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा करने की आवश्यकता है। हम त्रयी को लेकर के आगे चल रहे हैं, सेवा, संस्कार और संगठन की त्रयी को, लेकिन इसके साथ हमें सृजन भी जोड़ना होगा। क्योंकि मित्रों, जब तक सृजन का कार्य नहीं होता है, इन तीनों के साथ ये वास्तविक क्रियान्वित, इन चीज़ों की क्रियान्विति संभव नहीं है। और इसलिए सृजन को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर हमने सृजन को जोड़ दिया इसके साथ, और सृजन के रूप में कई गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन वो बड़े अभी अपने माइक्रो लेवल पर हैं, उनको मैक्रो लेवल तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इस मैक्रो लेवल तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, वो इसी तरह के संगठनों के स्थानीय स्तर पर कार्य करके, प्रांतीय स्तर पर कार्य करके, क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करके और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करके। मुझे याद आता है जब संगठन को, हमारे बृहत्तर संगठन को अस्पृश्य माना जाने लगा, तो संगठन में एक ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करें जिसमें सब आदमी समान रूप से, चाहे उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी भी हो, वो भारत के सांस्कृतिक विकास और राष्ट्रीय चेतना के लिए एक साथ मिल बैठ कर बात कर सके। और मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह मुख्य शाखा उस उद्देश्य को पूर्ण करने में, पूर्णता तो कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये कहा जाता है, रिसर्च में हम कहते हैं कि पूर्णता जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, और जहाँ पूर्णता हो जाती है वहाँ सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम पूर्णता की ओर अग्रसर हैं, ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ कि आप सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय उत्थान के कार्य को इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सृजन के काम सिर्फ योद्धा नहीं करता है, सृजन के काम वस्तुतः आप जैसे लोग करते हैं जो समाज को प्रशिक्षित करते हैं और उनको समाज में रहने लायक एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करवाते हैं। और इसी के लिए भारत विकास परिषद जानी जाती है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि परिषद अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहेगी। और मेरी जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी, आप निसंकोच होकर के विश्वविद्यालय की तरफ से अगर किसी तरह का योगदान इसमें दिया जा सकता है तो विश्वविद्यालय सदा तत्पर रहेगा।
इसी के लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से गोयल साहब के प्रति कि उन्होंने, उनका आग्रह सतत आग्रह रहा कि आपको आना ही है। हालांकि आज सुबह ही मैं आया हूँ और सुबह आने के बाद भी 5:30 बजे तक के कार्यक्रम में था किशनगढ़ में और उसके बाद पहुँचा, लेकिन आपका आग्रह इतना था कि मुझे आना ही था यहाँ पर और यहाँ करके अपने आप को कृतज्ञ भी महसूस करता हूँ ये देख करके कि संस्थान इतना तेजी से राष्ट्र और सांस्कृतिक चेतना के संवरण में सहयोग और योगदान कर रहा है। आप सभी का धन्यवाद एवं आभार।